Hello children, today in Civics Chapter 4 Class 9, the chapter is Electoral Politics and we are going to discuss the next topic of this chapter, and that is why do we need elections? Why elections are necessary in a democratic country. So children, let's start. So in chapter 1 we have noted or we have seen that elections take place in many parts of the world. elections जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे देशों में इलेक्शंस होते हैं और लोग इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सो दैट दे मे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो वी can we say that the countries where elections are held are democratic countries? यानी जहाँ भी elections होते हैं क्या हम उन देशों को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, क्या उनको लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन वो देश जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, उनको हम लोकतांत्रिक देश नहीं कहेंगे. एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी है कि हम वोट देकर इलेक्शन करवाएं. तो एक बात समझने की है, अगर हम सोचें, अगर हम इमेजिन करें या हम एक कल्पना करें कि इलेक्शंस बिना ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाए या डेमोक्रेसी जो है वो बिना इलेक्शंस की कैसे होगी, लोकतंत्र में इलेक्शंस नहीं करवाया जाए तो वो डेमोक्रेसी कैसी होगी. ये एक अगर कल्पना की जाए तो हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के और हर डिसीजन को वो लोग ले रहे हैं, हर जो देश के लिए करना है या लोगों के लिए जो करना है, हर एक डिसीजन, हर एक चीज़ को सारे लोग मिलकर उस पर डिस्कशन करके और किसी निश्चय पर पहुंच रहे हैं. तो क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट थिंक कि ये हमारे छोटे से टाउन में भी अगर हम ये पॉसिबल नहीं देख सकते तो देश के लिए पॉसिबल कैसे हो सकता है? एवरीडे, हर दिन हर कोई एक साथ बैठेगा और देश के लिए वो डिसीजंस लेगा या जो डिस्कशन है उसमें हिस्सा लेगा. तो सबसे बड़ी बात है कि ये लार्ज कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है. ऐसा डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है जहाँ सब लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले रहे हों. ये किसी छोटी जगह के लिए ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी है, छोटी जगह है, वहाँ पे ये हो सकता है. लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी हो, एक बड़ा सा देश हो या स्टेट हो, वहाँ पे ये पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है. इसके अलावा ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो डिसीजन ले रहे हों, जो लोग डिसीजन ले रहे हों, जो लोग हमारे लिए जो निश्चय कर रहे हों या डिसीजन ले रहे हों, तो उनके पास इतना टाइम हो या उतना नॉलेज हो, हर एक मैटर पे नॉलेज होना भी ज़रूरी है. डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी डिसीजन कब होती है? जब आपको उस विषय पे नॉलेज हो और डिसीजन तब लिया जा सकता है. लेकिन अगर नॉलेज ही ना हो तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो ज़्यादातर डेमोक्रेसी इसी वजह से इलेक्शन हेल्ड कराते हैं और डेमोक्रेसी को रूल किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो डेमोक्रेसी में हमारे बिहाफ में, हमारे तरफ से वो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं. हर एक जो डिसीजन सरकार को लेना होता है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने चुनकर भेजा है, हमने वोट दिया है, उनके माध्यम से ये डिसीजन मेकिंग किया जाता है. तो क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है? ये भी क्वेश्चन है कि क्या दूसरा कोई डेमोक्रेटिक वे है रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने का बिना इलेक्शन करवाए? बिना इलेक्शन करवाए ही अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का कोई दूसरा कोई एक रास्ता है? ऐसा अगर हम सोचें तो अगर हम ये मान के चले कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, वो योग्यता के आधार पे और
उम्र के आधार पे, एक्सपीरियंस अगर उनको हो गया हो, अनुभव हो गया हो, अनुभव के आधार पे उनको सेलेक्ट किया जाए कि वो हमारे लिए डिसीजन लेंगे, या फिर जो है वो कितना कौन पढ़ा लिखा है, उनके एजुकेशन के आधार पे या उनके नॉलेज के आधार पे ये सेलेक्ट किया जाए कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चुनना आसान है? तो ये मुश्किल हो जाएगा उस वक्त ये चुनने के लिए कि कौन ज़्यादा अनुभवी है, कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, किसके पास ज़्यादा अनुभव है, किसके पास ज़्यादा योग्यता है, ये चुनना आसान नहीं रहेगा। ठीक है। और ऐसे लोग जो हैं, हो सकता है कि हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हमारे जो भी एज अ डेमोक्रेसी हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में, उनका समाधान ढूंढने में वो कारगर साबित हो, या उनके पास इतनी बुद्धि हो, इतनी योग्यता हो कि हमारे लिए वो हमारे हर मुश्किल का समाधान वो ढूंढ सके। यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम नॉलेज के आधार पे या उनको हम किसी और आधार पे चुने तो उनके पास ये योग्यता हो कि वो चुने जा सके नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे। तो ऐसे जगहों पर, ऐसे स्थिति में इलेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि इलेक्शंस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुनने का बेस्ट माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है हमारे प्रतिनिधि चुनने का, वो है इलेक्शंस। तो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव नहीं होता, जहाँ सिलेक्शन होता है नॉलेज के बेस पे या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे, क्या ऐसी जगहों को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? और क्या वो लोग जिनको नॉलेज के आधार पे या योग्यता के आधार पे या अनुभव के आधार पे जिनको चुना गया है, उनको सेलेक्ट किया गया है, इलेक्ट नहीं किया गया, सेलेक्ट किया गया है, क्या वो आम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे, उनके प्रतिनिधि वो कहलाएंगे? और क्या जो लोग चाह रहे हैं, लोगों की जो सोच है, लोगों की जो चाहत है, उस आधार पे ये लोग जो है गवर्न करेंगे या ये लोग शासन चलाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लोगों के सोच के मुताबिक, लोगों के इच्छा के अनुसार वो लोग सरकार चलाएंगे। और कैसे ये इंश्योर किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा कि जो लोग, जैसे डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि जो लोग पॉपुलर आज हैं कल वो पॉपुलर नहीं है, यानी लोग उनको नहीं चाहते कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उनके लिए वोट नहीं करते। लेकिन जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो कैसे ये पता चलेगा कि किसको जो है उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना है या किसको हटाना है? तो इन सब के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, एक प्रक्रिया की ज़रूरत है। और इस मैकेनिज्म जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि एक समय अंतराल में, एक रेगुलर जो है टाइम इंटरवल पे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जब हमारी इच्छा होती है हम उनको बदल भी सकते हैं। इस प्रोसीजर को, इस मैकेनिज्म को, इस प्रणाली को हम इलेक्शंस कहते हैं। तो इलेक्शंस जो हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, प्रतिनिधि वाला जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, उसके लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के दौरान वोटर्स जो है वो बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारी अपनी इच्छाएं जो उनकी पूर्ति कर लेते हैं, या उनके पास चुनने का साधन होता है कि उनको क्या चुनना है। वो चुन सकते हैं कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा। कानून जो है हमारे लेजिस्लेचर बनाते हैं, लॉज, तो उनके लिए कानून कौन बनाएगा, ये इलेक्शन द्वारा चुना जा सकता है। उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं हमारे, हम वोट देके चुन सकते हैं कि लोगों के लिए, हमारे लिए गवर्नमेंट कौन रन करेगा, हमारे लिए सरकार कौन बनाएगा, और हमारे बिहाफ में, हमारे लिए डिसीजन कौन लेगा, हमारे बिहाफ में जो डिसीजन जो सरकार लेती है वो कौन लेगा। तो ये हम चुनते हैं कि सरकार कौन बनाए, कौन हमारे लिए डिसीजन ले।
इसके अलावा हम उस पार्टी को चूज़ करते हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शन द्वारा उस पार्टी को चूज़ किया जाता है जिनकी पॉलिसीज़ से हम सहमत हैं, जिनके जो पॉलिसीज़ हैं उनसे हम सहमत हैं, जो नीतियाँ हैं उनको हम पसंद करते हैं। और गवर्नमेंट जो है, जो कानून बनाएगी, उनकी नीतियों पे कानून बनाएगी, इनसे अगर हम सहमत हैं तो ये हमको चॉइस देता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है ये लोगों को, आम लोगों को चॉइस देता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में सिलेक्शन से ज़्यादा इलेक्शन पे वोट जोड़ दिया जाता है। सिलेक्शन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैच नहीं करती है, या प्रतिनिधि हमारे जो है उसको हम अगर हम सेलेक्ट भी कर ले तो वो हो सकता है हमारे लिए करेक्ट डिसीजन ना ले पाए। लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो हमारे पास ये व्यवस्था है कि हम अपने चॉइस के, अपने अनुसार जिसको चाहें उसको वोट दें, जिसको चाहें उस हमारे लिए वो कानून बनाए या हमारे लिए सरकार बनाए, कि हम उस पार्टी को वोट दें जिनकी सिद्धांत को हम ज़्यादा अपने से करीब पाते हैं, या हमको लगता है कि ये पार्टी जो है इसके सिद्धांत से हम ज़्यादा सहमत हैं। सो चिल्ड्रन, फॉर टुडे we are going to conclude here. In the next video class I'll be discussing about what makes an election democracy, election democratic, and for today we are winding up. So children, bye bye.